जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देख लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। कहां पर? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखना है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर यहां पर प्रश्न होता कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। कितनी? तो भारत में औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में करता है, ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेट। क्या? तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट इसका राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। जरूर ध्यान रखें। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप WWW बोलते कि आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। दुनिया के मजदूर एक हूं का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में 8 ग्रह। कितने? तो 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। बात कर लें, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल है। क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर है। कितनी? तो 18 किलोमीटर है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर के महीनों में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में
मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की मदर टेरेसा ने किसने? तो मदर टेरेसा ने। जरूर ध्यान रखें। लेडी विद द लैंप क्या है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन? तो लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चरबे युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के पश्चात में। किसके? तो गुजरात विजय के पश्चात में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। पंचमहल भी वहीं पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से आपका बहुत फायदा होने वाला है। भू राजस्व की तहसाला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। किसने? तो भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने बनवाई। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को किस अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सहयाद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए। कितने? तो 6 महीने के लिए। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम का प्रयोग होता है मौसमी गुब्बारों में। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, यानी कि इसको प्लीहा बोलते, स्प्लीन बोलते। ध्यान रखिएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो डिजाइन जो तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज को किसने विदेश में फहराया था प्रथम बार? तो मैडम भिखाजी कामा ने। ध्यान रखना है। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। ध्यान रखना है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम हो जाएगा। फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की बनी होती है फ्यूज तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाया? तो न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा का अयस्क है। ध्यान रखना है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। सफेद रक्त कण जिसको आप व्हाइट ब्लड कार्बो सेल्स बोलते, WBC बोलते, का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की। चांद बीबी कहां की शासिका थी? तो अहमदनगर।
इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज, ध्यान रखिएगा। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10 है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51%। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ ने। हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया? तो 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो असम में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत है। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया? तो इंडस बैंक ने। जरूर ध्यान रखें, इंडस इंड बैंक ने। हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो कटलेस एक्सप्रेस 2024 का जो आयोजन हुआ ये सेशल्स में हुआ। हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं के 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। तो उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द जो है मंथ अवार्ड किसने जीता? तो एसएसबी जायसवाल, एनावेल सदरलैंड ने। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने? तो हरियाणा के। हाल में कहां 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति बनाई गई? तो थाईलैंड में। हाल ही में किसने एनसीएस के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो किशोर मकवाना ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कुचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो दिल्ली हवाई अड्डा। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो जमशेदपुर। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी को आपको रट लेना। ये प्रश्न निश्चित ही एग्जाम में बनेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।